आरटीओ ऑफिस से जो हमारे इंस्पेक्टर साहिबान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, हमारे दरहाल पुलिस स्टेशन से हमारे सब इंस्पेक्टर सुलेमान भाई यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनका दरहाल की आवाम की तरफ से नहायत मशकूर हूँ कि इन्होंने आके दरहाल की आवाम में बैठ कर के जो रूल्स हैं रोड सेफ्टी एक्ट के ताल्लुक से वो लोगों के दरमियान आया किए हैं। उसके अलावा लोगों की जो मुश्किलात हैं किराए के ताल्लुक से या जहाँ कहीं गाड़ियाँ नई लगानी है, जो रूट की एक्सटेंशन देनी है, उसके ताल्लुक से जो बात की है, मैं आप सबका आभारी हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग जो आए इनकी बात सुनने के लिए आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा वालेकुम अस्सलाम। भूल से पहले 4-5 अशहार में अपने अपने अशहार का, लेकिन इसमें मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये हाकी अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है। इन लोगों ने अपनी फितरत बनाई है, ना कानून के मुताबिक चलते हैं। टेम्पो वाले जो है ना, यहाँ हमारे पास 10 ऑटो गाड़ियाँ टेम्पो वाले ऑटो जो रैकीबों की सवारी टेम्पो पहले आए थोड़ी इको होती है, उसे पगड़ियाँ हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया, उनको इको को ब्लैक लिस्ट भी की, तो पीछे टेम्पो भी आए, सभी को हमने पकड़ा। एक पहली बार नहीं आए हम, बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है ना। चलो आपका भी किराया नहीं अगर यहाँ से लेते हैं गरीब तो अपनी जिम्मेदारी करने के लिए उससे 60 रुपये ले रही, वो भी तो हमें करना चाहिए। एक्चुअली सर ये ना जो ऑटो गाड़ी हैं 10 हमारे पास, ये रैकीबा जहाँ तक ये गाड़ियाँ जाती हैं। हमारे जो टेम्पो है ना मजदूरी की सवारी, क्रशर हो गया, साइंस साहब की ज़्यादा होगी, ट्राली मोड़ हो गया, ट्राली फुल हो गया, उससे आगे सवारी। सर फिर एक बात और करते हैं सर, ये जो 10 गाड़ियाँ गल कर रहे हैं सर, एक बात और भी है, रैकीबा की सवारी उठाना। एक टेम्पो में एक गाड़ी में कितनी सवारी बैठनी चाहिए? 12 सीटर पास है, 12 है ना। अगर ये 20 या 22 डालते हैं वो तो फिर हाँ बिल्कुल वो लोडिंग है ना, वो तो ओवर लोडिंग है ना। फिर भी ये 60 रुपये ले रहे, क्यों ले रहे? फिर भी तो कम, किराया भी तो कम होना चाहिए ना। अगर ये किराया उतना ही रहेगा, नहीं किराया पर अगर ओवरलोडिंग नहीं करी जाएगी, ओवरलोडिंग वो तो ऑफेंस है ना। ये क्यों कर रहे हैं? ओवरलोडिंग का ऑफेंस है, इनको भी तो पूछना चाहिए। वो पूछेंगे, करेंगे। जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं उसको जुर्माना होता है। टेम्पो वाले से मैं दोबारा अपील करता हूँ कि जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उतनी सवारी बिठाओ, फालतू सवारी मत बिठाओ। उसको हम फाइन भी करेंगे, पकड़ेंगे उसको ड्यूरिंग चेकिंग। ये 10 दिन की बात है, यहाँ मैं रोड में रहता हूँ, यही चढ़ाई में ऑटो वाला एक है, यहाँ उसने 35 बच्चे बैठाए और गाड़ी सीधा मेरी जमीन के अंदर जाता है। तो मैं क्या कहता है, गेट लगाया हुआ है पुराना सा, तो बाहर से मैं गया, मैं सोच सभी का काम मजदूर आदमी करता हूँ। अंदर देखा तो बच्चे गिनती किए में 35 बच्चे। 3 और बाल है उसने बाजू कुतुआ ले, उसके बाद फिर जी कोई एक्सीडेंट ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਨਾ उससे। उस तो बाद एक्शन नहीं होएगा तो ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। उस तो बाद अगर ये ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ठीक है। मैं दस सर साफ गल सुनो, इथू दराल कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर ना कितना किराया होना चाहिए, दराल तक कितना, रजौरी तक होना चाहिए, बाकायदा पता होना चाहिए, रेट लिस्ट लेनी चाहिए। इथू रैकीबा तक कितना ऑटो ना होना चाहिए। इतू बड़ी तरह अगर 10 रुपये का घोड़ी, इतू बड़ी तरह ले तुम अगे घोड़ी वाली या बुध खनारी सुम वाली 10 उठा होना चाहिए, उठा 3 है। तुम दे देंगे रेट नहीं, अगर बात यही है कि कोई अगर 2 लाख कोई सर गल पता की है, किराया है 21 फिक्स, फिलहाल वो जरा करता है इन्हें अपनी मर्जी में बताया। फिर अगर किराया कमजोरी है मैं गल करना बारी बारी करे। इस वास्ते बात यही है कि किराया फिक्स करो, रेट लिस्ट लाओ और उस ऊपर सवारियाँ कितनी बहनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए टेम्पो पर। सवारियाँ सर जितनी कैपेसिटी है 12 की कैपेसिटी है, 12 ही बैठेंगे टेम्पो से, फालतू से। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करूँगा और सड़क पर लोगों की जान बचाऊँगा। मैं सभी यातायात नियमों का पालन करूँगा। मैं वाहन चलाते समय सड़क पर हमेशा सतर्क रहूँगा। मैं वाहन चलाते समय
सीट बेल्ट और हेलमेट पहनूंगा। मैं सभी सड़क हेतु और साइन बोर्ड का पालन करूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस को साइड करके देना सुनिश्चित करूंगा। और उसके साथ साथ जैसे ओवर स्पीडिंग रहती है तो उस चीज के ऊपर भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि हमने देखा है कई दफा यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं तो छोटे बच्चे जब बाइक लेकर चलते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा रफ स्पीड रहती है। अब ये चीज हम घर पे उनको समझा सकते हैं कि बाइक चलाना गलत बात नहीं, उसकी स्पीड की भी अलग अलग लिमिट्स रहती है। जब हमारी रोड है तो यहाँ पे 20, 25, 30 मैक्सिमम रहता है, पर इस रोड के ऊपर कभी हम 100 या 200 के वो टारगेट लेकर चलेंगे तो यकीनन ये आपके बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कल एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसका बहुत बड़ा एक नुकसान जो पेरेंट्स को रहता है, बच्चे को तो होता है और उसके पूरी फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर एक नुकसान रहता है। तो ये हम बच्चों को जब हम घर पे उनको सिखाएंगे कि ऐसा नहीं करना है तो यकीनन वो इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, और जब कभी उनको गाड़ी से वो रफ्तार से चला रहे होंगे उस वक्त भी उनको ध्यान देगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं घर पे उन्होंने हमें क्या कहा है, क्या सिखाया है इसके बारे में। उसके साथ साथ कई दफा हमारे ऐसा सोसाइटी में रहता है, ये अवेयरनेस भी हम अपने बच्चों को दे सकते हैं कि एम्बुलेंस वगैरह आ रही होती है तो हम आगे गाड़ी रोक कर कहीं सब्जी ले रहे होते हैं या कहीं और शॉपिंग कर रहे होते हैं तो ठीक है ये सारी चीजें करनी है, पर गाड़ी हमेशा साइड पर रखनी है, क्योंकि बीच सेंटर में हम गाड़ी को खड़ा करेंगे तो कल हो सकता है आप में से ही किसी का बच्चा, भाई बहन उस एम्बुलेंस में हो तो एक गलती की वजह से उस किसी की जान चली जाए। तो इस चीज के ऊपर भी खास ख्याल रखना होता है कि जब हम गाड़ी कहीं पार्क करनी है, कहीं रोकना है तो साइड पर रोके ताकि कोई एम्बुलेंस या फायर सर्विसेज की जो भी गाड़ी रहती है वो जरूरी नहीं है कि वो आपको लगेगा कि नहीं अभी कौन सी ऐसी गाड़ी आने वाली है। हमें हमारी ड्यूटी है कि हमने गाड़ी को साइड पार्क करना है ताकि कोई भी गाड़ी हमारी वजह से वो इंटरप्ट ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ जैसे हमारे एक आज का कल भी एक वीडियो देख रहा था, ये सीट बेल्ट का इशू रहता है। तो जो सीट बेल्ट है ये ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी है, या जैसे पर्सनल गाड़ी का हर सीट पे अवेलेबल रहता है पैसेंजर्स के लिए, कभी हम वो लगाते हैं तो जो आजकल की जितनी भी गाड़ी है कभी उसमें कहीं किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकरा जाती है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो लाइक अप टू 30-40% गाड़ियों का जो क्रैश रहता है उसमें सीट बेल्ट कभी लगा है तो गाड़ी उसके जो पैसेंजर है उसको वो बचा सकते हैं, उसको ज्यादा चोट लगने से वो बच सकता है। पर कभी हम सीट बेल्ट का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो ये सारी जो अवेयरनेस हम अपने घर में बच्चों को भी बता सकते हैं और सर ने बहुत अच्छा बताया भी है, तो हम भी ये चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि जब हम घर में अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे तो एक बच्चे को सिखाने से वो अपने क्लासमेट्स के साथ जाके बात करेगा तो एक पूरी सोसाइटी जो है वो एजुकेट होती है। तो सिमिलरली जब आप बच्चे की माँ को ये सारी चीजें बताएंगे तो वो भी एक पूरी फैमिली में उस चीज के बारे में जहाँ भी वो बैठेंगे तो वो बताएंगे कि इन सारी चीजें जो सेफ्टी मेजर्स हमें यूज करने हैं, तो पूरी सोसाइटी जो है वो अवेयर हो जाएगी इन चीजों से। और डेफिनेटली ये जो सर का आने का यहाँ पर मकसद भी है तो वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा होगा। सो थैंक यू सर। हमारे दफ्तर में आजकल फुटफॉल जीरो हो गया तकरीबन सारी समस्या नहीं, जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट जितनी गाड़ी होती है ना दोनों पार्टी को आपस में आना पड़ता, बेचने वाले को भी और देने वाले को भी। यही ड्राइवर भाइयों से यही कि ओवरलोडिंग मत करें और ओवर चार्जिंग भी मत करें। जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप अपनी सवारी बिठाएं और लोगों से जितना प्रिस्क्राइब्ड जो किराया है वही उसके मुताबिक ये है कि हमने पहले भी इसके जो इको प्राइवेट व्हीकल चलती है वो कमर्शियल काम करती है तो उसको हमने पहले भी गाड़ियाँ पकड़ी हैं, उनको 10,000 रुपये हमने फाइन भी किया है 10,000, और उसमें वो हमने काफ़ी गाड़ियाँ उनकी ब्लैक लिस्ट भी की। आज इतनी उनकी कंप्लेंट्स हैं इनकी रिगार्डिंग कोई ओवर चार्जिंग बता रहे हैं, कोई वो मोबाइल यूज़ करते हैं ड्राइवर, तो एक्स्ट्रा जो सीटें लगाई हैं उन्होंने, तो वो मीनवाइल हम रोड पे चेकिंग करते रहेंगे, तो जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।